डिकेड प्लांट्स, डिकेड हमारे क्या होते हैं, जो नष्ट हो चुके हैं प्लांट्स, पौधे, जैसे कोई पौधा है वो सूख गया, सड़ गया और वो क्या होता है, धीरे 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 मिट्टी में मिल जाता है, तो वो क्या है, हमारे डिकेड्स प्लांट्स। एंड एनिमल्स मैटर, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। और इसके साथ क्या मिला होता है, एनिमल्स मैटर, जैसे हम क्या करते हैं कि एनिमल्स जो मर जाते हैं हमारे, तो वो क्या है, कई बार देखा होगा जैसे कैट मर गई, ये ऐसे ही सड़क पे गिरी रहती है, तो क्या है, ऐसी एनिमल्स जैसे हमारे गाँव काऊ है, बफेलोज है, मर जाते हैं, हम उनको क्या करते हैं, दबा देते हैं, तो वो क्या है, मिट्टी में मिल जाते हैं, वो धीरे 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 नष्ट होते रहते हैं। तो उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, वाटर एंड एयर। और क्या मिला होता है सोइल में, वाटर एंड एयर। तो सोइल हमारे किसका मिक्सर है, हमारे स्मॉल पार्टिशल्स ऑफ ब्रोकन डाउन रॉक्स, रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिशल्स का है, एंड डिकेड प्लांट्स, जो नष्ट हुए प्लांट्स है, एनिमल्स है, और वाटर और एयर का मिक्सर है। सोइल इज ऑल्सो कंटेन मैनी टीनी क्रिएचर्स, सोइल के अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा मैनी, टीनी, टीनी मीन्स छोटे छोटे, क्रिएचर्स मीन्स हम बोल सकते हैं इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि एंट्स, चींटियाँ, बीटल्स, झिंगुर, सेंटीपीड्स। सेंटीपीड्स होता है हमारा कान खजूरा जिसको हम बोलते हैं। एंड अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स होता है केंचुआ, जो हमें बारिश के मौसम में दिखाई देते हैं, जो ऐसे सांप से की तरह थोड़ा सा लंबे से होते हैं, हम मोस्टली जब भी बारिश होती है तो देखते हैं। तो ये जो स्मॉल क्रिएचर्स हैं, ये हमारे कहाँ पर मिलते हैं, सोइल्स में। नाउ वी रीड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सोइल, सोइल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों इतनी ज़्यादा महत्व रखती है। सोइल इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि सोइल, सोइल हमारा एसेंशियल मीन्स महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी नीड होती है किसके लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सोइल की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है। प्लांट्स टेक मिनरल्स एंड वाटर्स फ्रॉम द सोइल्स, और जो प्लांट्स होती हैं मिट्टी में जो ग्रो करते हैं, उनसे मिनरल्स, खनिज वगैरह, वाटर वगैरह, वो किससे लेते हैं, सोइल से ही लेते हैं। मैनी एनिमल्स बुल्ड देयर होम्स इन द सोइल्स, मैनी एनिमल्स, बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना होम बनाते हैं इन द सोइल, मिट्टी के अंदर। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं जैसे रैबिट, रैबिट क्या अपना बिल बनाएगा, एंड्स, चींटियाँ वो भी ज़मीन में ही बिल बनाती हैं। एंड अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स केंचुए जो है वो भी हमें मिट्टी में ही मिलते हैं। ये जो है ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो मिट्टी में अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड इज गिवन, वी ऑल्सो यूज़ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम सोइल, हम भी क्या है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं जो सोइल से बनते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल्स ब्रिक, ब्रिक क्या है, ईंट, आपने देखा होगा ईंट देखने में तो ऐसे लगते हैं कि वो मिट्टी की नहीं बनी हुई है, बट क्या है, वो पहले मिट्टी की बनाते हैं और उसके बाद उसे आँच से हीट देकर पकाया जाता है, जिससे उसका कलर रेड हो जाता है। बिल्ड आवर होम्स, जिससे हम क्या बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं। एंड मेक्स थिंग्स सच एज पॉट्स यूजिंग क्ले, और आपने देखा होगा घर में हम पॉट्स, पॉट्स मीन्स होता है मिट्टी के घड़े जो होते हैं, वो भी यूज़ करते हैं, वो हमारे किससे बनते हैं, यूजिंग क्ले, क्ले होता है हमारा चिकनी मिट्टी, वो भी क्या हमारी एक प्रकार की सोइल है। तो सोइल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये हेल्प करती है किसमें, प्लांट्स को ग्रो करने में, क्योंकि प्लांट्स जो मिनरल्स हैं और वाटर जो है वो सोइल से ही लेते हैं। मैनी एनिमल्स बिल्ड देयर होम्स इन द सॉइल्स, और बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना होम है अपना सोइल के अंदर बनाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए वी टेक रैबिट, एंड्स एंड अर्थवॉर्म्स। वी ऑल्सो यूज प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम सोइल, we mostly use some products which are made of mud as like brick and pots. Now we read formations of soil, formations होता है बनना of the soil, soil बनती कैसे है। Now we read about सोइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन, पहले भी हमने रीड किया था कि सोइल जो बनती है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक्स के टीनी टीनी पार्टिकल से बनती है, उसके साथ क्या होते हैं, एनिमल्स के मैटर होते हैं, डिकेड प्लांट्स होते हैं, और वाटर एंड एयर मिक्स होती है। नाउ वी रीड अ लॉन्ग प्रोसेस इन डिटेल्स, नाउ वी रीड इन डिटेल्स formations of soil, soil is formed by the breaking down of rocks, rocks के टूटने से बनती है into smaller particles, छोटे छोटे टुकड़ों में, over thousands of years, thousands of years में बनती है। ये जो soil होती है हमारी, किससे, जो rocks होती है उसके छोटे छोटे कण जो टूट जाते हैं उनसे हमारी soil बनती है, लेकिन इसको बनने में क्या लगते हैं, thousands, हजारों साल लग जाते हैं। Rocks are found on the surface of earth,
रॉक्स हमें कहाँ पे मिलती हैं? वी कैन सी इन दिस पिक्चर्स कि अर्थ के सरफेस पे ही मिलती है कहीं ना कहीं। तो हमारी ये रॉक्स दे आर एक्सपोर्ड टू हीट, कोल्ड एंड रेन। दे आर एक्सपोज टू हीट, कोल्ड एंड रेन। और क्या है, जैसे ये क्या हम पे मिलती है अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे क्या है? सन निकला तो इसको क्या मिली? हीट। और जब भी अगर हमारे पास विंटर का सीजन आएगा, हमारा विंटर का सीजन आएगा तो क्या होगा? इसको क्या मिलेगा? कोल्ड, ठंडी हो जाएगी। और जब रेनी सीजन आएगा तो इस पर क्या है? बारिश भी गिरेगी। कि ये जो रॉक्स है हर मौसम से होकर गुजरती है। जैसे गर्मी का मौसम आएगा, इन समर दे गेट हीट, इन विंटर दे गेट they becomes cold, and in rainy seasons they get rains. Rocks expand होता है फैल जाना, एक्सपेंड होता है फैल जाना बिकॉज ऑफ हीट। जैसे ही जो रॉक्स है उनको हीट मिलेगी सूर्य की किरणों से, इनको क्या है? हीट मिल रही है। हीट मिल रही है तो क्या है? ये एक्सपेंड। जैसे ये जो रॉक है अभी तो ये इतनी है, लेकिन ज़्यादा हीट मिलती जाएगी तो क्या होगी? ये फैल के थोड़ा सा बड़ा हो जाएगी। एक्सपेंड मीन्स फैल जाएगी बिकॉज ऑफ हीट, हीट की वजह से, गर्मी की वजह से। एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा सिकुड़ जाना। जैसे कोई चीज़ इतनी बड़ी है, जब भी ठंड आएगी तो क्या होएगा? श्रिंक हो जाएगी, कोई भी चीज़ सिकुड़ जाएगी बिकॉज ऑफ कोल्ड। किसकी वजह से? ठंड की वजह से। रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग क्रैक्स द रॉक एंड बिकम्स द इनटू द स्मॉलर रॉक्स। ऐसे ही क्या है, जो हमारी रॉक्स है वो एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। एक्सपेंड बढ़ती है किसकी वजह से? हीट की वजह से। एंड कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है कोल्ड की वजह से। ये जो प्रोसेस है बार बार रिपीट होती रहती है। और साथ ही साथ क्या है, एक बार गर्म हो गई हमारी रॉक, एक बार ठंडी हो गई तो द रॉक्स एंड ब्रेक्स दैम इनटू स्मॉल रॉक्स। तो ये जो हमारी रॉक्स हैं वो किस में हो जाएंगी? छोटे छोटे स्मॉल पीसीज में टूट जाएगी। वी कैन सी इन दिस पिक्चर्स, ये पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि ये जो रॉक है इसके अंदर लाइन सी बनी हुई है। ये क्यों बनी? क्योंकि इसको हीट मिली, हीट की वजह से ये एक्सपेंड हो गई। और जब विंटर का सीजन आएगा तो क्या होएगा? ये श्रिंक हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या है, इसी वजह से इसमें क्या है? दरार आ गई हमारी, ये रॉक्स के अंदर क्रैक्स आ गई हैं। तो ये क्या है, अब आगे फिर से दोबारा से हीट मिलेगी। ये जो प्रोसेस रिपीट होएगी, फिर से हीट मिलेगी, कोल्ड मिलेगी, तो ये क्या है? और स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाएगी। तो जो रॉक्स है उसके अंदर क्रैक्स बढ़ती जाएंगी। तो फिर क्या है, जो हमारी रॉक्स बड़ी थी वो स्मॉल पार्टिशल्स में चेंज हो जाएगी। रेन वाटर गेट्स इनटू द क्रैक्स in the rocks and breaks up the rocks further into a small pieces। और जो रेनी सीजन है, रेन का जो वाटर है इन क्रैक्स के अंदर चला जाएगा। जैसे अब क्या है, यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि बारिश हुई और बारिश होने से रेन का पानी जो है इन क्रैक्स के अंदर चला गया। और इन क्रैक्स के अंदर से चला गया तो एंड ब्रेक्स अप द रॉक्स फर्दर इनटू स्मॉल पीसीज। और ये पानी अंदर जाने से क्या होगी? ये रॉक्स जो हैं स्मॉल पीसीज में ब्रेक हो जाएंगी। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स कैरी दीज रॉक पीसीज अलोंग विद दैम। अलोंग विद होता है अपने साथ लेकर जाना। कि जो रॉक्स थी वो जो टुकड़े हो गए थे, जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे बारिश हुई वो बहकर थोड़े से टुकड़े आगे आगे या रिवर में पहुंच गए, तो वो क्या है, बारिश के फ्लो से या रिवर के फ्लो से वो जो रॉक के पीसीस थे वो रिवर के पानी के साथ बहाकर लेकर आए जाते हैं। द पीसीज ऑफ रॉक। और जो रॉक के पीसीस है वो हिट करते हैं अगेंस्ट ईच अदर। जैसे ही पानी में बहते हुए आएंगे वे आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, हिट करेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे तो एंड वो क्या करेंगे? ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसीज। वो और ज़्यादा स्मॉलर पीसीज में ब्रेक हो जाएंगे। स्मॉल स्टोन्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रोकन रॉक्स पीसीज एंड आर कॉल्ड ग्रेवल्स। स्मॉल स्टोन्स, जो छोटे छोटे हमारे रॉक्स के टुकड़े बन गए हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम ब्रोकन रॉक्स पीसीज। और जो रॉक्स के पीसीज हैं वो हम क्या, उनको क्या बोलते हैं? ग्रेवल्स। ग्रेवल्स होता है कंकड़। जैसे हमने बिजली देखी होगी और इतने इतने से पत्थर से देखे होंगे, वो हमारे क्या होते हैं? ग्रेवल्स। ग्रेवल्स फर्दर्स breaks into teeny pieces of rock that are taken to far off places by water and
फाइन। ऐसे ही क्या है, जो हमारे ग्रेवल्स बन गए हैं तो फर्दर ब्रेक्स इनटू टिनी पीसीज, ये और भी ज़्यादा टिनी मीन्स बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाएंगे। ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स के बने हुए थे, दैट आर ब्रोकन टू फार ऑफ प्लेसेस बाय वाटर एंड विंड, और ये जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाए जाएंगे, किसके द्वारा? बाय द विंड एंड बाय वाटर, पानी इसके द्वारा बहकर चले जाएंगे, या फिर जैसे छोटे पीसीज हो गई, तेज हवा चली, तेज हवा चलेगी तो ये क्या है, हवा के साथ बहकर कहीं और दूसरे प्लेस पर चले जाएंगे। हम इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि क्या है, रॉक्स के जो थे पहले तो हमारे इतने बड़े पीसीज थे, फिर क्या हुआ, इतने स्मॉल पीसीज हुए, और फिर क्या है, ये स्मॉल पीसीज हुए, और उसके बाद लास्ट में हमारी ये प्रोसेस बन जाएगी। स्मॉल स्टोन्स दैट, जो हमारे स्मॉल स्टोन्स थे, छोटे छोटे पत्थर थे, वो और ज़्यादा ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बन गए, ग्रेवल्स। वो जो ग्रेवल्स हैं, वो ग्रेवल्स भी और ज़्यादा छोटे छोटे पीसीज में डिवाइडेड हो गए, तो उनसे हमारा क्या बन गया, वो उनसे हमारे बिल्कुल जो है बिल्कुल छोटे 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 टीनी टीनी पार्टिशल्स बन गए, और वे पानी के द्वारा और वाइंड के द्वारा, हवा के द्वारा बहकर किसी और स्थान पर लेकर जाएंगे। ओवर ए लॉन्ग पीरियड, काफ़ी लंबे समय के बाद ऑफ टाइम, ब्रोकन रॉक्स चेंजेस इनटू वेरी फाइन मड, जैसे बहुत ही साल हो गए, हमने पहले ही रीड किया था कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। ऐसे ही क्या है, जो हमारी रॉक्स के पार्ट्स थे वो बिल्कुल टीनी 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 पार्टिशल्स में डिवाइड होते होते क्या बन जाएंगे, वेरी फाइन मड, बिल्कुल पतले पतले मिट्टी के रूप में